Good morning, everyone. Today our topic is समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन. अब तक हमने हमारे पास क्या होता, समरफील्ड जो एक्सटेंशन थी बोर मॉडल की वो स्टडी की थी. बोर मॉडल है वो स्टडी किया है. विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल ये सब स्टडी किया. अब नेक्स्ट है मेरे पास समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन. मेरे पास जो लास्ट समरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल था उसने मेरे पास डिफाइन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में नहीं इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है. उसने इस चीज़ की जो मेरे पास लिमिटेशन आई थी, बोर्ड की शॉर्ट कमिंग आई थी, उसको ओवरकम कर दिया था. बस मेरे पास नेक्स्ट एक टर्म थी कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म. ये मेरे पास एक नया मॉडल आया. ये बोले समरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगी, तो वहाँ से और मेरे पास एक सेकंड प्रॉब्लम रहेगी थी कि मेरे पास क्या हो गया, जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, मतलब मेरे पास क्या हो गया, जो लेमन बार मेरे पास ये सीरीज आ रही थी, इनको जब आप स्टडी ऑब्जर्व करोगे, डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मेरे पास उनकी क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग मिल रही थी, अलग अलग नंबर ऑफ लाइन्स मिल रही थी, जिसको हमने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर से डिफाइन किया था. तो अब हमें क्या करना है, उस हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है, जो किसमें है, समरफील्ड रिलेटिविस्टिक मॉडल में. रिलेटिविस्टिक का मतलब है यहाँ पे, मतलब मेरे पास क्या होगा, उसने इसका मतलब यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है जब आपके पास जो वेलोसिटी है किसी चीज़ की वो नियरली इक्वल चले जाए किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के. ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे करेंगे. ये बोला यहाँ पे जो मास है इलेक्ट्रॉन का, नॉट टेकन एज कॉन्स्टेंट. ये बोला मास कांस्टेंट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें मास कांस्टेंट नहीं रहेगा. जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सी वेलोसिटी के कंपैरिजन में रिवॉल्व करेगा तो उसका मास हम कांस्टेंट नहीं लेके चलते, वो क्या करेगा, वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा. अब फर्स्ट बोल रहा है जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इसे अज्यूम करके चले, कुछ फैक्ट है कि वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इनर ऑर्बिट कितना है, 0.007 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. इतनी क्या है उसकी वेलोसिटी है इनर ऑर्बिट में. तो ये बोले उसकी क्या होगी, जो वेरिएशन है मास की विद वेलोसिटी कैन बी निगलेक्टेड, क्योंकि वो बहुत कम है. तो बोले जो मास की वेरिएशन है वो क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ. तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास दूसरा टर्म आता है, इन अदर वर्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन आर नीडेड. मतलब हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर निगलेक्ट करें मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो हम उसको निगलेक्ट करके नहीं, तो उसको साथ लेके चलना हमें. व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बोले जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो मेरे पास क्या होगा, एक होता है पेरीहिलियन, एक होता है एपीहिलियन. तो मेरे पास जो ये पोजीशन शो कर रखी है, मेरे पास पेरीहिलियन है, ये वाली पोजीशन जो एपीहिलियन है. ये बोले जो मेरे पास जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, पेरीहिलियन पे मैक्सिमम होगी और एपीहिलियन पे क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, पॉइंट शो कर दिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेरे पास हमने बोला जब वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एक्चुअल में वो रिवॉल्व नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रोसेसन करेगा. मतलब मेरे पास रिवॉल्व करना है, तो इस टाइप में रिवॉल्व करे, रे को इस टाइप में ऐसे रिवॉल्व करें, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या आ गया, प्रोसेसिंग बोल दे या फिर प्रोसेशन करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में. और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्वांटम नंबर पे नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिफाइन करेगा कि मेरे पास ये बोले जो एनर्जी है सिर्फ क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसी पे डिपेंड नहीं करेगी, या फिर टोटल क्वांटम नंबर एन पे ही डिपेंड नहीं करेगी. मेरे पास किस पे डिपेंड करेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगी. ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट आता है, मेरे पास यहाँ पे होगा कि मेरे पास वो क्या करेगा, एलिप्स में क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा. इट मे बी नोटेड दैट पेरिहिलियन ऑफ एलिप्स एडवांस एज टाइम पासिस एंड रिजल्टेंट प्रोसेसन इलेप्टिकल पाथ. ये बोला मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोसेशन होगा, जो वो क्या मिलेगा आपको, इलेप्टिकल पार्ट जो पाथ है वो मिलेगा. और सेम केस उसमें होता है एल्कली मेटल के पेंट्रेटिंग ऑर्बिट में आपके आगे आएंगे. ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अब हम करेंगे यूजिंग द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. अब काइनेटिक जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन लेके चलना. जो मेरे पास मॉडल, ये मॉडल है, इसमें मेरे पास क्या होगा, ये बोला मेरे पास क्या होगा, एंगल ले लिया, ये बोल रहा है जैसे एक मिनट रुकना, कुछ मिसिंग है टर्म. क्या यहाँ पे क्या आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी आपकी, वैसे तो हाफ mv² के फॉर्म में लेके चलते हो, बट जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, पेज ऐड कर देते, जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी आपके पास, m0
एम नोट आपका जब वो रेस्ट पे होगा वो मास इंटू सी स्क्वेयर 1/√1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ये आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एलिप्स में रिवॉल्व करेंगे। तो एलिप्स की आपके पास इक्वेशन है 1/r1 प्लस एप्सिलॉन कोस डेल थीटा डिवाइड बाय a1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये आपको कंडीशन पता है। डेल की वैल्यू मेरे पास, डेल क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू क्या होगी हम डिफाइन कर देते हैं। वो क्या हो गया आपके पास, जो मेरे पास डेल है, डेल की वैल्यू 1 माइनस जेड स्क्वेयर ई की 4 डिवाइड बाय पी थीटा स्क्वेयर सी स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वेयर। ये क्या होगी, ये बोलिए। और ये वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी, क्योंकि 1 में से माइनस कर रहे हो ना आप कुछ, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगी आपके पास ही, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टर्म है, ये मेरे पास क्या आ गया, हमें काइनेटिक एनर्जी वो डिफाइन कर दी किसकी फॉर्म में, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। अब हमारे पास ये बोले, जो मेरे पास एंगल है, ये बोले आर डज नॉट रिटर्न टू गिवन वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोला आर क्या होगा, रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी किससे, 2 पाई वैल्यू से, ठीक है। लेकिन इट इंक्रीज बाई 2 पाई बाई डेल विच इज़ ग्रेटर देन क्या होगी, 2 पाई होगी। और मेरे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो पेरिहेलियन रिवोल्यूशन होगी वहाँ पे। आपके पास इतनी जरूरत नहीं है इस एंगल की, बट फिर भी बता देते हैं। मेरे पास क्या होगा, पेरिहेलियन पे मेरे पास क्या होगा, 2 पाई बाई डेल माइनस 2 पाई के इक्वल होगा। अब मेरे पास हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो कंसिडरेशन होगी वो क्या है, माइनस ये मेरे पास नॉर्मल जो एनर्जी आती है उसमें क्या कर दिया, करेक्शन टर्म है, ये डायरेक्ट करनी है आपको। E इजकल टू -2 पाई स्क्वेयर एम नोट जेड स्क्वेयर E4 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वेयर। और मेरे पास ये तो नॉर्मल एनर्जी थी, ये क्या हुई इसमें करेक्शन, जैसे हाइड्रोजन एटम की आपने नॉर्मल एनर्जी निकाल ली थी बोर थ्योरी में। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये क्या हो रही है, एक टाइप से करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, जो हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको कलेक्शन टर्म बोलोगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा हमने लेट कर लिया कि मेरे पास फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 पाई ई स्क्वेयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू सी एच के। जिसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आएगा 7.3 इंटू 10⁻³ के इक्वल। रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी पता हमें, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होगा, एम नोट स्क्वेयर E4/8 एप्सिलॉन नोट स्क्वेयर H³ इंटू सी। तो यहाँ पे आर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। ये सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रखी है। उसके बाद टर्म वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, टर्म वैल्यू आपकी होती है एनर्जी डिवाइड बाय में HC नेगेटिव के फॉर्म में। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, टर्म वैल्यू डायरेक्ट हमें क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और HC से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, टर्म वैल्यू आ जाएगी। इन इक्वेशन जो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन है, ये बोले जो मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी एंड सेकंड टर्म इन द रिलेटिविटी डेल टी, ये सेकंड टर्म, ये मेरे पास ये बोले, ये मेरे पास क्या रिलेटिविस्टिक करेक्शन है। जो मेरे पास ये तो नॉर्मल वैल्यू आई थी आपके पास एनर्जी की भी, और मेरे पास जेड जो मेरे पास ये आए थे माइनस, इसकी सारे की वैल्यू पुट करके -13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। और हाइड्रोजन के केस में जेड हमने 1 ले लिया था। तो ये बोला जो सेकंड पार्ट बच रहा है ये पूरा क्या है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन को डिफाइन कर रहा है। आर इन्फिनिटी की वैल्यू ये आ गया आपके पास, सो रेड पे कॉन्स्टेंट है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो मेरे पास इन दोनों की जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 5.84 Z4 बाई n³ इंटू 1/k-3/4n। तो मेरे पास ये क्या आ गई, करेक्शन टर्म आ गई, कि उसमें मेरे पास क्या करेक्शन की है आपने। अब नेक्स्ट हमने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करनी थी, ये इसी के अंदर आएगा मेरे पास। ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, अगर मैं एच अल्फा की बात करूँ, जो मेरे पास एच अल्फा लाइन है, मतलब मेरे पास क्या होगी, एच अल्फा लाइन कब होगी, जब मेरे पास ट्रांजिशन n इजिकल टू 3 से किस पे होगी, n इजिकल टू 2 पे। n इजिकल टू 2 के लिए पता है हमें k एक 1 मिलेगा, एक k की वैल्यू 2 मिलेगी। n इजिकल टू 3 के लिए k 1 2 3 ये मिलेंगे। और आपका पास सिलेक्शन रूल क्या रहेगा, डेल k की वैल्यू क्या होगी आपके पास, +-1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, 3 लाइन ऑब्जर्व हो रही है। ये मेरे पास क्या है, एच अल्फा की क्या हो रही है, मेरे पास 3 लाइन ऑब्जर्व हो रही है। जो ये लाइन है इनको क्या बोलोगे आप, हाइपर फाइन लाइन बोलोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और ये ट्रांजिशन किस में शो करेगा, आपके पास जो ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड n इजिकल टू 3 से, मतलब थर्ड ऑर्बिट से किस में हो रही है, सेकंड में हो रही है। और सिलेक्शन रूल जो आप लेके चलोगे वो क्या है, डेल के +-1। तो डेल के +-1 की फॉर्म में देखिए 2 से 1 पे भी आ सकती है, 1 से 1 पे नहीं आ सकती क्योंकि 0 हो जाएगा। 2 से
ये तो सेम है 2 से 1 पे, और मेरे पास क्या होगा 3 से भी 1 पे 2 पे आ सकती है और 1 से 2 पे भी आ सकती है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या मिलेंगी, 3 लाइन मिलेंगी। जो मेरे पास ये बोला है जो लाइन है एच अल्फा की लाइन 2 लाइन ए, ये जो शो कर रखी आई ए, और जो 1A 2B ये मेरे पास क्या होगी, ये क्या होगी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होंगे, लेकिन ये जो थर्ड लाइन है क्या मिलेगी आपको, एक ब्लर फॉर्म में, फेंट फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी एच अल्फा, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर शो कर रखी है एच अल्फा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी का पहले अगर उसके कंडीशन, बोर थ्योरी ने बोला क्या था, बोर थ्योरी ने मेरे पास डिफाइन किया था कि मेरे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम उसमें क्या हो रही, अलग अलग सीरीज, अलग अलग ट्रांजिशन ऑब्जर्व हो रही थी, और मेरे पास जो मॉडल है इसने मेरे पास एक्साइज और उसके एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। देन मेरे पास जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है मेरे पास वही -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए ये डिफाइन की थी। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी आपके पास बोर समरफील्ड की, बोर समरफील्ड ने आपको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं की थी। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आपके पास किसने डिफाइन किया, जो मेरे पास करेक्शन टर्म है। ठीक है, अब मेरे पास जो इसकी अगर जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है इसमें जो लिमिटेशन है वो क्या क्या आएंगी, ये बोले दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ टू कैलकुलेट द रेट एट विच ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी अलाउड टेक्स प्लेस। ये बोले उनका रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिस पे आपके पास क्या है, जो ट्रांजिशन अलाउड हो रही है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए होगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए होगा, बट मेरे पास या फिर सिंगल आयनाइज हीलियम के लिए He पॉजिटिव के लिए। लेकिन मेरे पास जो एल्कली है जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ, जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी जो इंटेंसिटी की वेरिएशन है अलग अलग क्यों है वो डिफाइन नहीं की थी। जीमन इफेक्ट, एनएमएलएस जीमन इफेक्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एनएमएलएस जीमन इफेक्ट आपका नेक्स्ट यूनिट में आएगा। और जब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR इजिकल टू NH/2π, ये मेरे पास किसने, बोर्ड ने डिफाइन किया था, और जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी वहाँ से इसकी कंफर्मेशन आई थी। ये बोल रहे हैं इफ द इलेक्ट्रॉन of an electron individually apply on it if the electron move in a pure central field। ये बोले अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्योर सेंट्रल फील्ड में मूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस केस में मेरे पास क्या होगी, उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। दिस इज़ नॉट द केस वेयर, ये मेरे पास क्या होगा, सिर्फ उसके लिए बोल रहे हैं जहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सारे प्रिडिक्शन थी वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइनाइज हीलियम की फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब जहाँ पे मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो उसके लिए थे आपके पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, बोर समरफील्ड करेक्शन जो मेरे पास मॉडल था, इसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन को यूज़ करोगे, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग मास आपका कॉन्स्टेंट होने के बजाय वेरी कर रहा था, क्योंकि वो क्या करेगा, एक स्पीड ऑफ लाइट है उसके कंपेरेबल वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा इसमें।